हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गए हैं और साथ लेकर आए हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया सेशन। आज का ये सेशन फिर से एक बार सभी तबके के स्टूडेंट्स और इंग्लिश चाहने वालों के लिए बराबर इंपॉर्टेंस वाला है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ वोकैबुलरी की श्रृंखला की, जिसके 24वें एपिसोड के साथ आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। अच्छा खासा समय बीत गया है बीच में, जब मैंने 23वां एपिसोड डाला था। अब यहाँ से मैं कोशिश करूंगा कि फिर से सप्ताह में जिस तरीके से कम 2 एपिसोड आते थे वो आएंगे। आज हम यहाँ पर ठीक पिछले ही एपिसोड की तरह 5 नए वर्ड्स के साथ उपस्थित हुए हैं। बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस फैमिली मेंबर का हिस्सा है, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके सामने रखेंगे। साथ में जो वो पर्टिकुलर वर्ड है उसे सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें, इसके लिए हम एक एक एग्जाम्पल भी आपके सामने रखते चलेंगे। जरूरी यह है कि भले ही सेशन आने में देरी हो जाए, जितने वर्ड्स हैं उसको संभालने में आपको काफी लंबा समय लग जाएगा, और अगर उसको संभाले रखना है तो बेहतर है कि 1-2 दिन के इंटरवल पर आप हर एक एपिसोड, जो सेशन आपने नोट डाउन किया है, उसको रिवीजन करिए और दैनिक जीवन में उस नए शब्द को प्रयोग करने की कोशिश कीजिए। साथ में जब सेट बनाते हैं तो आपने कौन सा शब्द सीखा था, अगर कुछ जाना पहचाना सा शब्द सामने दिखे तो ये जरूर याद करने की कोशिश कीजिए कि उसकी मीनिंग क्या है। उसी समय पर उसके 2 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या क्या होंगे, ये जहन में आना जरूर चाहिए। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, समय की पाबंदी है, उस समय में ऐसा करें। नहीं, रिव्यू करने के दौरान या न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान सेशन में बताए गए वर्ड्स में से अगर कोई दिखता है तो ऐसा करने से, यानी कि 2-2 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वहां पर रिवीजन करने से एक जो है पूरा सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ वो सब रिवाइज हो जाएगा। तो ये एक ऐसी आदत है जिसको आप अपने डेली रूटीन में अगर शामिल कर लेते हैं तो जो ये वोकैब की समस्या है कि नए वर्ड्स आ जाते हैं तो सर मैं परेशान हो जाता हूं, वो कम होगी और आपकी अंग्रेजी बेहतर होगी। तो चलिए यहां पर बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 नए वर्ड्स लाए गए हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेशन में लाए गए 5 वर्ड्स को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। आप बस सेशन पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को भगा भगा करके नहीं देखिएगा। हर एक शब्द जब मैं पूरा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेता हूं, वैसे तो मैं आपको समय दे ही देता हूं, लेकिन अगर मैं भूल जाऊं फिर भी आप वीडियो को पॉज करिए और उसे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि एक रेगुलर इंटरवल पे इसका रिवीजन हो। अगर आप नोट डाउन नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि दोबारा वीडियो देखने में शायद आपको आलस्य आ जाए, और चूंकि नोटबुक आपके सामने होगा तो एक बार आप इंटेंशनली उसको रिवीजन कर ही लेंगे। तो इसीलिए इसको नोट डाउन करना बहुत जरूरी होता है। साथ में लिखने से जो प्रभाव है दिमाग पर, लिखी गई चीजों का सुनी गई चीजों से ज्यादा होता है, इसलिए भी जरूरी है कि आप इसे नोट डाउन करें। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आपको पता है कि इस सेशन में विशेष करके हम एक इंस्पिरेशन का डोज आपके सामने रखते हैं, एक कोटेशन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो सेशन में आप सबका स्वागत है। और देखिए, इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हम अपने लाइफ में खुद को स्वस्थ रखने के लिए भोजन लेते हैं, उसी तरीके से मैं समझता हूं कि प्रत्येक दिन अच्छी चीजें सीखना, अच्छे लोगों की संगति में रहना और ऐसे लोगों के साथ विशेष करके रहना जो कि आपके मनोबल को बढ़ाता हो, ना कि उसे तोड़ता हो, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप जिस वातावरण में रहते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप में उस वातावरण की एक भूमिका का जन्म होता है। और अगर वो वातावरण सकारात्मक है तो आपकी जो सोच है आपके जीवन के प्रति, आपके लक्ष्य के प्रति, आपके चैलेंजेस के प्रति, वो पॉजिटिव हो जाता है। और अगर वातावरण नकारात्मक है, जहां आप सबको ऐसे ही देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि सभी जो है वो नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, नुस्ख निकालने वाले लोगों में से है, तो वहां पर आपके अंदर एक नकारात्मक भाव की उत्पत्ति होती है और फिर आप अपनी जीती हुई बाजी और आने वाली बाजी भी हारने लगते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छे साहित्य को पढ़ें, अच्छे लोगों की जो जीवन यात्रा है उससे कुछ सीखने की कोशिश करें, ताकि अपना मनोबल भी
ऊंचा रहे। और पता ही है, होप इस जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर संघर्ष को जीतना है जो इस जीवन में हमें मिला है, तो मौत के बाद जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो वही है आशा, उम्मीद। अगर ये ना हो तो जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। देखिए, आज यहां पर जो बात है वो अब्राहम लिंकन महोदय का एक कोटेशन है। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि दैट बैड टाइम ऑफ योर्स कैन गिव यू ऑल द नॉलेज दैट स्कूल कांट। बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल जो है हमें सिर्फ जो बुकिस नॉलेज है या जो हमने खोज रखा है या जो हमारे पूर्वजों ने किया है उसकी एक थियरी हमारे सामने रखता है। मतलब है कि उनके अनुभवों की बातों को शब्दों में रखता है। लेकिन अगर आप किसी प्रकार की जटिलता को खुद से महसूस करते हैं, सामने से उसे फेस करते हैं, तो वो आपके ऊपर ज्यादा असर करता है। जैसे भगवान न करे ये किसी के साथ हो, लेकिन अगर आप सड़क पर किसी एक विशेष परिस्थिति में दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या गिरते हैं या किसी को ऐसा होते हुए देखते हैं, तो आपके मन मस्तिष्क में एक सचेत होने का भाव पैदा होता है कि नहीं, ऐसा करने से इंसान गिर जाता है। और तब ये आपके लिए एक नई जानकारी होती है जिसका उपयोग आप अपने जीवन में सफलता के लिए कर सकते हैं, तेज रफ्तार के लिए कर सकते हैं और दूसरे को सिखाने के लिए और गाइड करने के लिए कर सकते हैं। तो यहां पर जो इन्होंने कहा है कि दैट बैड टाइम ऑफ योर्स कैन गिव यू ऑल द नॉलेज दैट स्कूल कांट। अब देखिए, यहां पर एक सबसे बड़ा उदाहरण है जो अभी पिछले 2 सालों में हमने जो आपत्ति विपत्ति झेली है, इसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सपने टूट गए, बहुत कुछ बर्बाद हो गया। फिर भी बहुत सारे सर्वाइवर्स रहे और बहुत सारे स्ट्रगलर्स रहे जिन्होंने उस बीच में से यह साबित करके दिखाया कि जीवन को इस नहीं तो इस लेवल पे जरूर जिया जा सकता है। और उसने हमें इतना सबल बना दिया कि हमने हंसी खुशी उन सारे रूटीन को, उन सारे नॉर्म्स को अपने जीवन में शामिल करके और उसे जिया। विकट से विकट परिस्थिति का पिछले 2 सालों में हर एक व्यक्ति ने अपने लेवल पे सामना किया है और उसने हमें आने वाली विपत्तियों के प्रति इतना नॉलेज दे दिया है कि आगे आने वाली परेशानियों को हम बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं। ये नॉलेज हमारे पास आ गया है। लोग अब घबराएंगे नहीं, लोग अब परेशान नहीं होंगे। जिन्होंने लॉकडाउन शब्द नहीं सुना था वो उससे परिचित हो गए। उन परिस्थितियों में कैसे खुद को जीवित रखें, कैसे अपने जीविका के साधन उपार्जित करें, ये सारी चीजें हमने वहां पर सीखी। और अब्राहम लिंकन महोदय ने इसी बात को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर रखा है कि दैट बैड टाइम ऑफ योर्स, जो आपके जीवन का बुरा समय है ना, कैन गिव यू ऑल द नॉलेज। वो आपको वो सारे नॉलेज दे सकता है जो आपके स्कूल ने नहीं दिया है। तो इसीलिए कभी भी बुरी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। बुरी परिस्थितियां आती है तो हमें एक तो सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ का पता चलता है, दूसरा ये पता चलता है कि उन परिस्थितियों में जीवन को बिना परेशानी के और सुगम बनाते हुए कैसे जिया जाए। ये भी एक तरीका है जो कि हमारे आने वाले जनरेशन के लिए एक उदाहरण बनता है और हमारे लिए तो खैर आसानी पैदा करता ही है। तो इसीलिए आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि स्ट्रगल से मुलाकात जरूर हो। ये बहुत जरूरी है आपके मैच्योर होने के लिए, आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी कोई बुरा समय आए तो वो आपको सिखाने के लिए आता है और आप उसके बाद बहुत समृद्ध होकर के उभरते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन का जो पहला वर्ड है वो है कैलिब्रेट। ठीक है, क्या है कैलिब्रेट? ये एक वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है। कैलिब्रेट एक वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो हम आगे बढ़ते, कह रहा है मेक फाइन एडजस्टमेंट्स, डिवाइड इनटू मार्क्ड इंटरवल फॉर ऑप्टिमल मेजरिंग, टू मेजर समथिंग इन एन एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज वे। मतलब होता है, इसको आप कह सकते हैं एडजस्ट करना, मापना, आंकना, ठीक करना। कैलिब्रेट कहने का मतलब है मेक फाइन एडजस्टमेंट, डिवाइड इनटू मार्क्ड इंटरवल फॉर ऑप्टिमल मेजरिंग, टू मेजर समथिंग इन एन एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज वे। अब देखिए यहां पर यही मतलब है, सामंजस्य बैठाना, जांचना, ठीक करना, तालमेल स्थापित करना। इस सेंस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कैलिब्रेट सेशन का पहला वर्ड है। क्या है? कैलिब्रेट। ये सेशन का मेरा पहला वर्ड है। कैलिब्रेट का मतलब होता है सामंजस्य बैठाना, जांचना, ठीक करना, तालमेल स्थापित करना। इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं और ये एक वर्ब है।
चलिए सिनोनिम्स की बात करें तो एडजस्ट, एडजस्ट का मतलब होता है व्यवस्थित करना, ठीक करना, बहुत ही कॉमनली यूज्ड है ये वर्ड। ग्रेजुएट, यहां पर ये इसका नया मीनिंग है, ठीक है, आपने इसका अपनी एक उपाधि से पढ़ाई के दौरान आपको मिलता है स्नातक। इसका एक मतलब होता है वर्गीकरण करने से भी, ग्रेजुएट का मतलब होता है वर्गीकरण करना, और ये कैलिब्रेट के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है रेगुलेट, रेगुलेट का मतलब भी होता है ठीक करना या नियंत्रित करना, तो रेगुलेट का मतलब भी क्या है, ठीक करना या नियंत्रित करना। मेजर, इसका मतलब होता है मापना, आंकना और निर्णय करना। मेजर का मतलब भी होता है मापना, ये बहुत आसान शब्द है, जानते हैं आप इसको। गेज, गेज का मतलब भी होता है मापना और आंकना। स्केल, इसका मतलब भी है मापना और आंकना। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना और बेहतर करना। ट्यून, गिटार वगैरह ट्यून करते हैं, या फिर तालमेल स्थापित करने को ट्यून करना कहते हैं, उसका मतलब भी होता है ठीक करना और सामंजस्य करना। चलिए एंटोनिम्स की बाद में बात करेंगे। तो आज के सेशन का जो पहला वर्ड है वो है कैलिब्रेट। कैलिब्रेट का मतलब होता है क्या, सामंजस्य बिठाना, जांचना, ठीक करना, और इसका जो सिनोनिम्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, वो कर सकते हैं एडजस्ट, ग्रेजुएट, रेगुलेट, मेजर, गेज, स्केल, रेक्टिफाई एंड ट्यून। क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार फिर से सुनिएगा, एडजस्ट, ग्रेजुएट, रेगुलेट, मेजर, गेज, स्केल, रेक्टिफाई एंड ट्यून। ये किसी ना किसी संदर्भ में, अलग अलग संदर्भ पर फिट होते हुए कैलिब्रेट का सिनोनिम्स हो सकता है और उस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। कैलिब्रेट का मतलब होता है सामंजस्य बिठाना, तालमेल स्थापित करना, जांचना और ठीक करना, और इसका सिनोनिम्स क्या क्या है, एडजस्ट, ग्रेजुएट, रेगुलेट, मेजर, गेज, स्केल, रेक्टिफाई एंड ट्यून। अब हम बात करेंगे इसके एंटोनिम्स की। तो पहला क्या है, डिसअरेंज। जब हम अरेंज करेंगे तो उसको डिसअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त कर देना, है ना, सामंजस्य खराब कर देना, है ना। उसके बाद क्या है, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब भी होता है अव्यवस्थित करना, या फिर हंगामा होने के सेंस में भी कहते हैं डिसऑर्डर का, और वहां पर भी जो है सामंजस्य खत्म होता है, अरेंजमेंट गड़बड़ाता है। अनफिट का मतलब होता है अव्यवस्थित या गड़बड़ करना, है ना, अनफिट का क्या मतलब होता है, अव्यवस्थित या गड़बड़ करना। अपसेट, इसका मतलब भी होता है खराब करना या उलट पलट करना। डिस्ट्रॉय का मतलब भी क्या होता है, विनाश या खराब करना, है ना। डैमेज, इसका मतलब भी क्या होता है, बिगाड़ना या खराब करना। उसके बाद क्या है, रोइन, रोइन का मतलब भी होता है खराब करना या बिगाड़ना। तो सेशन का जो पहला वर्ड मेरा आया वो है कैलिब्रेट। ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है सामंजस्य बिठाना, जांचना, मापना, आंकना, ठीक करना, तालमेल बिठाना, है ना, इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका होता है एडजस्ट, ग्रेजुएट, रेगुलेट, मेजर, गेज, स्केल, रेक्टिफाई एंड ट्यून। और जो एंटोनिम्स है वो है डिसअरेंज, डिसऑर्डर, अनफिट, अपसेट, डिस्ट्रॉय, डैमेज और रूइन। इस सेंस में हम कैलिब्रेट का इस्तेमाल करते हैं। किस सेंस में, सामंजस्य बिठाने के सेंस में, जांचने के सेंस में, ठीक करने के सेंस में। और इसका जो एंटोनिम्स है वो क्या क्या है, वो है डिसअरेंज, डिसऑर्डर, अनफिट, अपसेट, और क्या है, डिस्ट्रॉय, डैमेज एंड रूइन। चलिए हम इसके लिए जो एग्जाम्पल लेते हैं वो सामने ले। कह रहा है द रेगुलेटर्स कैन नॉट प्रॉपरली कैलिब्रेट द रिस्क इन्वॉल्व्ड, है ना, द रेगुलेटर्स कैन नॉट प्रॉपरली कैलिब्रेट द रिस्क इन्वॉल्व्ड, है ना। रेगुलेटर ने क्या किया, प्रॉपरली कैलिब्रेट नहीं किया जो उसमें रिस्क इन्वॉल्व था। द रेगुलेटर्स कैन नॉट, है ना, कैन नॉट नहीं कर सकते, यहां पर कैपेसिटी का है, सेंस दे रहा है वही। द रेगुलेटर्स कैन नॉट प्रॉपरली कैलिब्रेट द रिस्क इन्वॉल्व्ड। एक बार फिर से सुन लीजिए, सेशन का जो पहला वर्ड है वो है कैलिब्रेट। कैलिब्रेट का मतलब होता है सामंजस्य बिठाना, मापना, आंकना, जांचना, ठीक करना, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। फटाफट हम एक बार सुन ले। सिनोनिम क्या है, एडजस्ट, ग्रेजुएट, रेगुलेट, मेजर, गेज, स्केल, रेक्टिफाई, ट्यून। एंटोनिम्स क्या क्या है, डिसअरेंज, डिसऑर्डर, अनफिट, अपसेट, डिस्ट्रॉय, डैमेज एंड रूइन। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम बढ़ते हैं सेशन के अगले वर्ड की तरफ, और सेशन का जो अगला वर्ड है वो है हुलिगन। क्या है, हुलिगन। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। हुलिगन एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब क्या है, अ वायलेंट पर्सन हु फाइट्स और कॉज डैमेज इन पब्लिक प्लेसेस। सिंपल सिंपल है, गुंडा बदमाश से आ रहा है। अ वायलेंट पर्सन हु फाइट्स और कॉज डैमेज इन पब्लिक प्लेसेस। गैंगस्टर, गुंडा या उपद्रवी, इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं हुलिगन का। मेरे सेशन का पहला वर्ड था कैलिब्रेट, और दूसरा वर्ड जो मेरे सामने आया है वो है हुलिगन।
क्या है? हुलिगन। अब देखिए हुलिगन का सिनोनिम्स क्या क्या होगा, बहुत सारे तो आप जानते होंगे। ठग, ये एक इंग्लिश वर्ड ही है ठग। ठग का मतलब होता है ठग या लुटेरा, है ना। उसका क्या है? डेलिंक्वेंट, इसका मतलब होता है अपराधी। डेलिंक्वेंट का मतलब होता है अपराधी। हुडलम, इसका मतलब भी होता है उग्र व्यक्ति या गुंडा। उसके बाद है मॉबस्टर, मॉबस्टर का मतलब भी होता है गुंडा। रॉयटर, रॉयटर का मतलब भी होता है दंगाई या गुंडा, ठीक है। राउडी, राउडी का मतलब होता है उग्र और झगड़ालू व्यक्ति या गुंडा कह सकते हैं। रफियन, इसका मतलब भी होता है गुंडा और बदमाश। और वैंडल, इसका मतलब भी होता है बर्बर और सत्यानाशी। तो सेशन का जो पहला वर्ड आया कैलिब्रेट, वो एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। उसका मतलब था सामंजस्य बिठाना, जांचना, आंकना, मापना, ठीक करना, तालमेल बिठाना। इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं कैलिब्रेट का। और सेशन का जो दूसरा वर्ड मेरे सामने आया वो है हुलिगन। इसका मतलब होता है अ वायलेंट पर्सन हु फाइट्स और कॉज डैमेज इन पब्लिक प्लेसेस, मतलब है गैंगस्टर, गुंडा या उपद्रवी। इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। आप देखो इसको नहीं भी याद रखोगे तो मैंने पहले भी कहा है कि आप इसको हुलिगन को ठग याद रख सकते हो, डेलिंक्वेंट याद रख सकते हो, हुडलम याद रख सकते हो, मॉबस्टर याद रख सकते हो, राइटर याद रख सकते हो, है ना, राउडी याद रख सकते हो, रफियन याद रख सकते हो, एंड वैंडल याद रख सकते हो। सब के सब, जरूरी नहीं है कि आप हिंदी याद रखो। मैं हिंदी इसलिए लिखता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे एकदम सुपर बिगनर्स लेवल के हैं और जो गांव से कभी बाहर गए ही नहीं, जिन्होंने कभी ठीक ढंग से अंग्रेजी को देखा नहीं, पढ़ा नहीं, तो उनको उससे स्नेह कैसे होगा, जुड़ाव कैसे होगा। इसलिए मैं उनकी भाषा के शब्दों को यहां पर लिख देता हूं। आप अपनी भी भाषा के शब्दों में इसको लिख सकते हैं। आप तमिल हैं, भोजपुरी हैं, बंगाली हैं, कहीं के भी हैं, आप किसी भी भाषा भाषी क्षेत्र के हैं तो आप उसको लिख सकते हैं, उस भाषा में लिख सकते हैं यहां पर। इसके बदले आप उस भाषा के शब्द, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश ही याद करें। मेरा पर्पस यहां है कि ये सभी लोग देखते हैं। कुछ लोग होते हैं कि नहीं हिंदी ही है, उनका माइंडसेट नहीं बदल सकते हम, लेकिन होना तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही चाहिए। लेकिन मैं डालता हूं इसलिए कि जो भी देखें कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाए, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बस रुचिवश देखना है, नए नए शब्दों को सीखना है और इंग्लिश बोलने से कोई मतलब नहीं है, वो पेपर पढ़ते हैं उस दौरान। अगर उन्हें, आजकल सबके हाथ में स्मार्टफोन है। चलिए मुझे जल्दी जल्दी बताइए तो लिख करके सेशन का पहला वर्ड कौन सा था। दूसरा तो मेरे सामने है हुलिगन। इसका मतलब होता है अ वायलेंट पर्सन हु फाइट्स और कॉजेस डैमेज इन पब्लिक प्लेसेस। गैंगस्टर, गुंडा, उपद्रवी। ठग है, डिलिंक्वेंट है, हुडलम है, मॉबस्टर है, रॉयटर है, राउडी है, रफियन है और वैंडल है। ये सब के सब इसके सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका मतलब होगा, एंटोनिम्स में क्या होगा, सेवियर। सेवियर का मतलब होता है तारनहार, मुक्तिदाता, रक्षक, है ना। हीरो, हीरो का मतलब होता है अभिनेता और नायक, सभी लोग इसको जानते हैं, है ना। पैरागॉन मतलब होता है आदर्श और अति उत्तम व्यक्ति, है ना। पैरागॉन का मतलब क्या होता है, आदर्श और अति उत्तम व्यक्ति। शेरिफ मतलब होता है फौजदार या जिले का हाकिम को शेरिफ कहते हैं, है ना। पीस मेकर मतलब होता है शांति स्थापना करने वाला। प्रोटेक्टर जानते ही हैं, रक्षक और संरक्षक। अपहोल्डर इसका मतलब होता है समर्थक। तो इसमें मैक्सिमम जो शब्द है वो आपको यहां पर, अब इसको देख के किसी चीज की याद आ रही है? नहीं, खाना नहीं है, खाना नहीं है, वो बुरी बात है। जो याद आ गया, एक ब्रांड है, खैर उसका मतलब होता है आदर्श और अति उत्तम व्यक्ति। सोचिए क्या सोच करके नाम रखा होगा कि उस ब्रांड का उपयोग करने वाले अति उत्तम व्यक्ति होते हैं। तो यहां जो सेशन का पहला वर्ड मेरा आया था वो था कैलिब्रेट। इसका मतलब होता है सामंजस्य बिठाना, मापना, आंकना, तालमेल स्थापित करना, ठीक करना, और ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। सेशन का जो दूसरा वर्ड है वो है मेरा हुलिगन। मतलब होता है वायलेंट पर्सन हु फाइट्स और कॉजेस डैमेज इन पब्लिक प्लेसेस। उसके बाद देखिए कि गैंगस्टर, गुंडा, उपद्रवी। इसका जो सिनोनिम्स है वो है ठग, डेलिंक्वेंट, हुडलम, मॉबस्टर, रॉयटर, राउडी, रफियन, वैंडल। और एंटोनिम्स क्या क्या है, सेवियर, हीरो, पैरागन, है ना, शेरिफ, पेसमेकर। पेसमेकर नहीं, पीसमेकर। पेसमेकर तो वो हार्ट में जो लगता है ना, वो जो धड़कन को रेगुलेट करता है, हार्ट बीट को, उसको कहते हैं, एक प्रकार की मशीन है। यहां पर है पीस मेकर, मतलब होता है शांति स्थापक, प्रोटेक्टर और रक्षक या संरक्षक, और अपहोल्डर का मतलब समर्थक। चलिए इसका हम देखें एग्जांपल। कह रहा देयर वाज मच टॉक अबाउट स्कॉटिश पुलिस रिक्वायरिंग मोर पावर्स टू टैकल होलिगनिज्म। अब इसी का मतलब क्या है, गुंडागर्दी से होगा, है ना। होलिगनिज्म यहां पर नाउन हो गया कि जो इस तरह की एक्टिविटी को करता है और उस फिलॉसफी को मानता है,
जैसे कार्ल मार्क्स की थ्योरी, उसकी उनकी फिलॉसफी को मानने वाले को मार्क्सिज्म कहते हैं उस थ्योरी को, और कम्युनिज्म को मानने वाले को कम्युनिस्ट जो फिलॉसफी है तो उसका जो रास्ता है उस पर जो चलते हैं उसको कम्युनिज्म कहते हैं। तो उसी तरह से हुलिगन का जो है यहाँ पर हुलिगनिज्म है और कुछ नहीं है। तो कह रहा है देयर वाज मच टॉक अबाउट स्कॉटिश पुलिस रिक्वायरिंग मोर पावर्स टू टैकल हुलिगनिज्म। ये मेरे सेशन का दूसरा वर्ड है, मतलब है अ वायलेंट पर्सन हु फाइट्स और कॉजेस डैमेज इन पब्लिक प्लेसेस। जो क्या है कि पब्लिक प्लेस में झगड़ा, लड़ाई और डैमेज का कारण बनता है, उग्र आदमी होता है। सिनोनिम्स क्या क्या है आखिरी बार बता रहे हैं, ठग, डिलिंक्वेंट, हुडलम, मॉबस्टर, रॉयटर, रॉडी, रफियन, वैंडल। एंटोनिम्स क्या क्या है, सेवियर, हीरो, पैरागॉन, सेरिफ, पीसमेकर, प्रोटेक्टर एंड अपहोल्डर। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम बढ़ते हैं सेशन के आगे की तरफ। सेशन का जो तीसरा शब्द है वो है डिसेप्टिव। क्या है? डिसेप्टिव। ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है। यहां पर हम इसके बारे में बताने से पहले एक बार दोहरा लें आपके सामने कि सेशन का जो पहला वर्ड था वो था कैलिब्रेट। कैलिब्रेट एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है सामंजस्य बिठाना, तालमेल करना, जांचना, आंकना, ठीक करना। कैलिब्रेट एक वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर सेशन में जो दूसरा वर्ड हमने रखा वो था हुलिगन। हुलिगन का मतलब जो है ऐसे इंसान से, ऐसे उग्र व्यक्ति से होता है जो कि पब्लिक प्लेस में लड़ाई झगड़ा करे, तबाही फैलाए, सामान बर्बाद करे। मतलब है कि उपद्रवी, गुंडा, बदमाश, इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं हुलिगन का, और ये एक नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है ना। पहला वर्ड क्या था? कैलिब्रेट, और दूसरा वर्ड क्या था? हुलिगन। चलिए यहां पर हम इसकी मीनिंग देखते हैं। तीसरा वर्ड है मेरा डिसेप्टिव। In a misleading way, likely to give a false information or to make somebody believe something that is not true। मतलब है कि एक भ्रमित करने वाला, भरमाने वाले सेंस में, या कुछ और कह देने। दूसरा यहां पर कह रहा है in a misleading way, likely to give a false information or to make somebody believe something that is not true। मतलब कुछ ऐसा करके किसी को यह विश्वास दिलाना, जो बात गलत है उसको विश्वास दिलाने की कोशिश करना, उसको सही साबित करने की कोशिश करना को कहते हैं डिसेप्टिव। और इसका मतलब है भ्रमित करने वाले तरीके से, छलपूर्वक, भ्रामक, छली और कपटी। ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। अभी मुझे बताएंगे आप कि सेशन में जो पहला वर्ड मैंने रखा वो कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो मुझे लिख करके बताइएगा। पहला शब्द जो था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पे क्या था। यहां जो तीसरा है ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। इन अ मिसलीडिंग वे, लाइकली टू गिव अ फॉल्स इंफॉर्मेशन और टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। हम इस सेंस में डिसेप्टिव का इस्तेमाल करते हैं, भ्रमित करने वाले तरीके से, छलपूर्वक, भ्रामक, छली और कपटी। चलिए सिनोनिम्स की बात करें। डिसीटफुल। डिसीटफुल का मतलब भी होता है छली और कपटी, इस सेंस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इसका सिनोनिम्स है डिसेप्टिव का। उसके बाद है इल्यूसिव, मतलब होता है धोखे से, भ्रामक तरीके से। इल्यूजन इसी से बना हुआ शब्द है। डिल्यूसिव का मतलब भी होता है भ्रामक और विभ्रमकारी, जो कि भ्रम फैलाने वाला हो, छल कपट से भरा हुआ हो, है ना। उसके बाद है एम्बिगुअस, मतलब हो गया अनेकार्थी या संदिग्ध। जैसे ही कोई अनेकार्थी होगा जिसके कई सारे सेंस होंगे तो वहां पर वो कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करने वाला होगा और स्पष्ट नहीं होगा, है ना। स्पीशियस मतलब होता है छद्मपूर्ण और भ्रामक। छद्म का मतलब वही छल कपट से है, स्पीशियस का मतलब है छद्मपूर्ण। उसके बाद क्या है? माकविलियन, मतलब होता है कपटी और चालाक। माकविलियन का मतलब होता है कपटी और चालाक। ट्रिचरस का मतलब होता है छली और चालबाज। फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है छलपूर्ण और कपटपूर्ण। ये सारे के सारे हमारे डिसेप्टिव के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सेशन में जो पहला और दूसरा वर्ड था मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट में अभी लिखिए, फिर हम इसकी बात करेंगे। सेशन का तीसरा वर्ड है डिसेप्टिव। लिख लिया? लिखिए, स्पेलिंग भी तो पता चले सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं। डिसेप्टिव, ये इसका मतलब है इन अ मिसलीडिंग वे, लाइकली टू गिव अ फॉल्स इंफॉर्मेशन और टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। मतलब है भ्रमित करने वाले तरीके से, छलपूर्ण, भ्रामक, छली और कपटी। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? डिसीटफुल, इल्यूसिव, डिल्यूसिव, एम्बिगुअस, स्पीशियस, माकविलियन, ट्रिचरस एंड फ्रॉडुलेंट। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि ये सारे के सारे शब्द किसी ना किसी संदर्भ में डिसेप्टिव के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे।
जिसमें डिसीटफुल का मीनिंग है छली और कपटी, इल्यूसिव का मतलब है धोखे से, भ्रामक तरीके से, डिल्यूसिव का मतलब है भ्रामक और विभ्रमकारी, हिंदी के जाल में नहीं फंसिएगा, मतलब वही है। एम्बिगुअस का मतलब है अस्पष्ट, अनेकार्थी, और मुझे यह जानना है कि किस सेशन में मैंने इसकी चर्चा की थी। मैंने की थी, ये मुझे पता है, ठीक है। स्पीशियस का मतलब होता है छद्मपूर्ण और भ्रामक, मैकियावेलियन का मतलब होता है कपटी और चालाक, ट्रेचरस का मतलब होता है छली और चालबाज, और फ्रॉडुलेंट का मतलब होता है छलपूर्ण। ये सारे के सारे डिसेप्टिव के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए हम अगला देखें एंटोनिम्स इसका। ऑनेस्ट, ओब्वियसली जो छली कपटी नहीं होगा वो ईमानदार होगा, निष्कपट होगा। अपराइट मतलब होता है धार्मिक, खरा, सीधा, स्पष्ट। फोर्थराइट, फोर्थराइट का मतलब भी होता है स्पष्टवादी और मुंहफट। उसके बाद है स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब होता है सरल, सीधा और ईमानदार। एथिकल का मतलब होता है नैतिक और नीति विषयक, जो छली कपटी नहीं होगा। नैतिक होगा तो छली कपटी नहीं होगा। स्ट्रेट का मतलब होता है स्पष्ट, सीधा और सुव्यवस्थित। कैंडिड का मतलब होता है खुले दिल का या सुस्पष्ट। ये सारे के सारे शब्द हम आज के सेशन में लाए तीसरे वर्ड के एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेशन में जो पहला वर्ड आया था वो था कैलिब्रेट। कैलिब्रेट एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है सामंजस्य बिठाना, तालमेल करना, जांचना, आंकना, मापना, ठीक करना। इन सारे अर्थ में हम कैलिब्रेट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा शब्द मैंने बताया था हुलिगन। हुलिगन एक नाउन है और इसका मतलब होता है गुंडा, उपद्रवी, बदमाश। इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। जो कि उग्र व्यक्ति होता है, पब्लिक प्लेस पर झगड़ा करे और सामान तहस नहस करे, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हुलिगन। ये एक नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर जो तीसरा वर्ड है ये है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब होता है, सबसे पहले तो ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है भ्रमित करने वाले तरीके से, छलपूर्ण, कपटपूर्ण, है ना। इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं डिसेप्टिव। और मुझे ये बताइएगा, पिछले दिन मैंने एक न्यूज़पेपर का सेशन मैंने किया था और उसमें इस शब्द की चर्चा बार बार थी। वो क्या था? एक कुछ था जिसकी चर्चा मैंने की थी। मैं चाहता हूं कि आप नीचे लिखिए, अगर आपने सेशन देखा है तो लिखकर बताइए तो क्या था ये डिसेप्टिव से जुड़ा हुआ। तो सेशन के कुल 3 शब्द हुए हैं, कैलिब्रेट, हुलिगन एंड डिसेप्टिव। इसका जो सिनोनिम्स है वो है डिसीटफुल, इल्यूसिव, डिल्यूसिव, एम्बिगुअस, स्पीशियस, मैकियावेलियन, ट्रीचरस, फ्रॉडुलेंट। जो एंटोनिम्स है वो है ऑनेस्ट, अपराइट, फोर्थराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एथिकल, स्ट्रेट एंड कैंडिड। चलिए हम इसके एग्जाम्पल को देख ले। कह रहा है द आर्टिकल एक्यूजेस द कंपनी ऑफ डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग। क्या कह रहा है? द आर्टिकल एक्यूजेस द कंपनी ऑफ डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग। चलिए सेशन का तीसरा शब्द है, फटाफट हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। डिसेप्टिव का मतलब होता है इन अ मिसलीडिंग वे, लाइकली टू गिव अ फॉल्स इंफॉर्मेशन और टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। मतलब है भ्रमित करने वाले तरीके से, छलपूर्ण, भ्रामक, छली और कपटी। इसका सिनोनिम्स है डिसीटफुल, इल्यूसिव, डिल्यूसिव, एम्बिगुअस, स्पीशियस, मैकियावेलियन, ट्रीचरस, फ्रॉडुलेंट। और जो एंटोनिम्स है वो है ऑनेस्ट, अपराइट, फोर्थराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एथिकल, स्ट्रेट एंड कैंडिड, है ना। चलिए इसे आप नोट डाउन कीजिए। हम बढ़ते हैं सेशन के चौथे शब्द की तरफ और ये है डोरमेंट। क्या है? डोरमेंट। ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है, डोरमेंट। यहां पर हम इसके बारे में विस्तार से बात करने से पहले जो 3 शब्द आया है एक बार फिर से हम फटाफट दोहरा लेते हैं। पहला शब्द था कैलिब्रेट। ये एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, सामंजस्य बिठाना, तालमेल करना, जांचना, आंकना, ठीक करना। इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं कैलिब्रेट। दूसरा जो शब्द आया हुलिगन, ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है गुंडा, उपद्रवी। और जो तीसरा वर्ड आया वो आप मुझे लिख करके बताइए क्या था। चलिए यहां पर जो चौथा शब्द है आज का वो है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब यहां पर देखिए क्या है। सबसे पहले तो ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और मुझे क्यों लगता है कि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और आप शायद इससे परिचित हैं। डोरमेंट का मतलब निष्क्रिय, इनएक्टिव से सेंस आता है। देखिए इनएक्टिव बट कैपेबल ऑफ बिकमिंग एक्टिव, मतलब है कि वो अभी इनएक्टिव है बट उसमें क्षमता है एक्टिव होने की। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डोरमेंट, नॉट एक्टिव फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए जो एक्टिव नहीं होता है। बहुत ही आसान इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होने वाले हैं। निष्क्रिय ये मेरा चौथा शब्द है सेशन का, डोरमेंट। इससे पहले जो तीसरा शब्द हमने रखा वो था डिसेप्टिव, है ना।
भ्रमित करने वाले तरीके से, छलपूर्ण, कपटपूर्ण और डिसेप्टिव एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है। जो चौथा शब्द है यह भी एक एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स देखते हैं। अस्लीप मतलब होता है सोया हुआ, सुसुप्त, है ना। कोमाटोस मतलब होता है बेहोश या सम्मूर्छित, मूर्छित, बेहोश, है ना। इनर्ट मतलब होता है अक्षम, जर और अक्रिय। इनऑपरेटिव मतलब होता है जिसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, जर और अक्रिय। लेटेंट का मतलब होता है निष्क्रिय और अप्रकट। पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय। टॉर्पिड इसका मतलब भी होता है निष्क्रिय और सुस्त। और स्लगिस इसका मतलब होता है आलसी और सुस्त। तो जो चौथा शब्द है जो कि कैलिब्रेट, होलिगन, डिसेप्टिव के बाद आया है वो है मेरा डोरमेंट, और इसका मतलब होता है इनएक्टिव बट कैपेबल ऑफ बिकमिंग एक्टिव, नॉट एक्टिव फॉर सम टाइम, मतलब है निष्क्रिय। सिनोनिम्स क्या क्या है? स्लीप, comatose, inert, inoperative, latent, passive, torpid and sluggish। ये सारे के सारे शब्द डोरमेंट के सिनोनिम्स के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम्स बहुत ही आसान है, बहुत सारे तो आप सब बता सकते हैं कि इसका एक्टिव होगा सक्रिय, उसके बाद क्या होगा? अवेक मतलब होता है जागरूक या जागा हुआ, लाइवली मतलब होता है सक्रिय और जिंदा दिल, है ना। कॉन्शियस मतलब होता है जागरूक और सतर्क। ऑपरेटिव सीधा सीधा इसका जो है इनऑपरेटिव का उल्टा है, मतलब होता है सक्रिय। अवेयर मतलब होता है सचेत और जागरूक, और एसिडुअस का मतलब होता है परिश्रमी और मेहनती। सेशन का मुझे जानना है दूसरा और तीसरा वर्ड, मुझे लिख करके बताइए, और यह भी बताइएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा कि वो कैसे इस्तेमाल होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है, लिख के बताइएगा। यहां पर जो चौथा शब्द है वो है डोरमेंट, मतलब होता है इनएक्टिव बट कैपेबल ऑफ बिकमिंग एक्टिव, नॉट एक्टिव फॉर सम टाइम, मतलब है निष्क्रिय। अस्लीप, comatose, inert, inoperative, latent, passive, torpid and sluggish। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो एक्टिव, अवेक, लाइवली, कॉन्शियस, ऑपरेटिव, अवेयर एंड एसिडुअस। ये सारे के सारे डोरमेंट के एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए हम एग्जांपल देख लें। कह रहा था वायरस रिमेन्स डोरमेंट इन नर्व टिश्यूज until, यहां पर एस होना चाहिए, in nerve tissues until activated, है ना। the virus remains dormant in nerve tissues until activated। क्या कहता है कि वो निष्क्रिय रहता है नर्व टिश्यूज में जब तक कि वो एक्टिवेट किसी वजह से नहीं होता है ना। डोरमेंट का मतलब है इनएक्टिव बट कैपेबल ऑफ बिकमिंग एक्टिव, नॉट एक्टिव फॉर सम टाइम। जो सिनोनिम्स है वो है अस्लीप, comatose, है ना, comatose, inert, inoperative, latent, passive, torpid, sluggish। और जो इसका एंटोनिम्स है वो है एक्टिव, अवेक, लाइवली, कॉन्शियस, ऑपरेटिव, अवेयर एंड एसिडुअस। तो सेशन का चौथा वर्ड है। इससे पहले जो तीन शब्द हमने इस्तेमाल किया, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। कैलिब्रेट वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, सामंजस्य बिठाना इसका मतलब है। दूसरा शब्द था होलिगन, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है उपद्रवी, गुंडा और बदमाश। तीसरा शब्द था डिसेप्टिव, ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है भ्रामक तरीके से, छलपूर्ण, कपटपूर्ण। और जो चौथा हमारे सामने है वो है डोरमेंट, इसका मतलब होता है निष्क्रिय। आप इसको नोट डाउन करिए। जी हां, और हम बढ़ते हैं सेशन के आखिरी शब्द की तरह। वो क्या है? ये है फ्रिंज। जो सेशन का आखिरी शब्द है वो है फ्रिंज। ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है ना। फ्रिंज इसका क्या होता है? द आउटसाइड बाउंड्री और सरफेस ऑफ समथिंग, लेस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एरिया, ग्रुप और एक्टिविटी। ठीक है, इसको हम और आगे संदर्भ बताते हैं इसका क्या है। फ्रिंज का मतलब है द आउटसाइड बाउंड्री और सरफेस ऑफ समथिंग, मतलब बाहरी किनारा, बाहरी भाग से, लेस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एरिया, ग्रुप और एक्टिविटी, मतलब किसी एरिया का, किसी ग्रुप का, किसी एक्टिविटी का लेस इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब है बाहरी भाग, गौण गतिविधि, बाहरी सतह या किनारा, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जो वो कपड़ों में जो बाहरी किनारा होता है, जो लड़ियां लगी हुई होती है, उसको भी हम फ्रिंज कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फुदना। हाँ, देहाती भाषा में फुदना कहते हैं। लटका हुआ रहता है, इंग्लिश में क्या? पोंचू। लिख के बताइएगा तो। लड़कियों विशेष करके उसको क्या कहते हैं? वो जो आपके ड्रेसेस में लटकता हुआ मिलता है, स्कर्ट्स में या सॉल वगैरह में, उसको भी फ्रिंज कहा जाता है। तो यहां पर मैंने लिया है जो संदर्भ, क्या है? बाहरी भाग, गौण गतिविधि, बाहरी सतह और किनारा। ये सेशन का आखिरी शब्द है फ्रिंज। ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। जो सिनोनिम्स है एज, एज का मतलब होता है छोर या किनारा या सीमा। पेरीमीटर जानते ही हैं, परिधि, बाहरी घेरा। वर्ड्स का मतलब किनारा या कगार। कन्फाइंस का मतलब सीमा।
बाउंड्री जानते ही हैं, सीमा, घेरा। पेरिफेरी मतलब होता है परिधि, घेरा, बाहरी सतह। सर्कमफ्रेंस जानते ही हैं, परिधि, सीमा, घेरा। और स्कर्ट मतलब होता है किनारा, सीमा, प्रदेश, जो आउटस्कर्ट कहते हैं, बाहरी इलाका, उसके लिए इस्तेमाल होता है। फ्रिंज यहां पर नाउन है। सिनोनिम्स क्या क्या है? एज, पेरीमीटर, वर्ज, कन्फाइंस, बाउंड्री, पेरिफेरी, सर्कमफ्रेंस एंड स्कर्ट। मतलब है बाहरी भाग, गौण गतिविधि, बाहरी सतह और किनारा। सेंटर, एंटोनिम्स क्या क्या होगा? सेंटर है ना, इनसाइड, केंद्र, मध्य बिंदु, अंदर या भीतरी। इंटीरियर मतलब अंदर का, भीतर। मिडिल मध्य भाग या बीचला, ये हिंदी स्पेलिंग हो सकता है गड़बड़ हो, देख लीजिएगा, ठीक है। कोर का मतलब होता है अंतर्भाग, केंद्र भाग। और हार्ट इसका मतलब भी होता है मध्य भाग। ये सभी के सभी किसी ना किसी संदर्भ में फ्रिंज के एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सेशन का जो पहला वर्ड था कैलिब्रेट, दूसरा था होलिगन, तीसरा था डिसेप्टिव, चौथा क्या था ये मुझे लिख करके बताइए, मैं आपको बताता हूं यहां पर पांचवा पूरे विस्तार से कि फ्रिंज एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। द आउटसाइड बाउंड्री और सरफेस ऑफ समथिंग लेस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एरिया, ग्रुप और एक्टिविटी। बाहरी भाग, गौण गतिविधि, बाहरी सतह या किनारा, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है बाहरी भाग, गौण गतिविधि, बाहरी सतह, किनारा। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका मतलब है एज, पेरीमीटर, वर्ज, कन्फाइंस, बाउंड्री, है ना, पेरिफेरी और क्या है, सर्कमफ्रेंस एंड स्कर्ट। और यहां पर जो एंटोनिम्स है वो क्या क्या है? सेंटर, इनसाइड, इंटीरियर, मिडिल, कोर और हार्ट। अब यहां पर देखिए जो सेंटेंस यहां पर है कि दे लिव टुगेदर इन अ मिक्स्ड हाउस होल्ड ऑन द फ्रिंज ऑफ अ कैंपस। क्या कह रहा है? दे लिव टुगेदर इन अ मिक्स्ड हाउस होल्ड ऑन द फ्रिंज ऑफ अ कैंपस। सेशन का पांचवा वर्ड क्या है? फ्रिंज। इसका मतलब क्या होता है? बाहरी भाग, गौण गतिविधि, बाहरी सतह या किनारा। सिनोनिम्स क्या क्या है? एक आखिरी बार दोहरा रहे हैं, एज, पेरीमीटर, वर्ज, कन्फाइंस, बाउंड्री, पेरिफेरी, सर्कमफ्रेंस एंड स्कर्ट। एंटोनिम्स क्या क्या है? सेंटर, इनसाइड, इंटीरियर, मिडिल, कोर एंड हार्ट। जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहां पर, दे लिव टुगेदर इन अ मिक्स्ड हाउस होल्ड ऑन द फ्रिंज ऑफ अ कैंपस। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन के जो पांचों वर्ड्स मैंने आपके सामने रखे वो सब नए होंगे और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एग्जाम्पल में उसके यूज को आप बखूबी समझ गए होंगे। सेशन का जो पहला शब्द था वो था कैलिब्रेट। कैलिब्रेट एक वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है सामंजस्य बिठाना, जांचना, आंकना, ठीक करना। इस सेंस में हम कैलिब्रेट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो शब्द आया वो था होलिगन। होलिगन एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और होलिगन का मतलब होता है उपद्रवी, गुंडा, बदमाश। जो तीसरा शब्द मैंने आपके सामने रखा वो था डिसेप्टिव। डिसेप्टिव जो है ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और डिसेप्टिव का मतलब होता है भ्रामक तरीके से, छलपूर्ण, कपटपूर्ण। चौथा जो शब्द था वो था डॉर्मेंट और ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है निष्क्रिय। और जो सेशन में आखिरी शब्द आया वो था फ्रिंज। फ्रिंज एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है बाहरी भाग, किनारा, गौण गतिविधि। उम्मीद है कि ये पांचों के पांचों वर्ड आपने अच्छे से समझ लिया होगा और ये अब आपके जहन से जाएगा नहीं। लेकिन इसको पुख्ता करने के लिए जरूरी है कि आप इसको जो आपने नोट डाउन किया है अभी, उस नोट डाउन किए हुए को 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए और फिर इस सेशन को समाप्त कर लीजिए। जी हाँ, मतलब यहां पर है कि सेशन की समाप्ति के बाद आप उसको रिवीजन करना नहीं भूलिएगा ताकि वो पुख्ता हो जाए। साथ में दोहरा लीजिएगा मन में कि पहला वर्ड था कैलिब्रेट, दूसरा था होलिगन, तीसरा था डिसेप्टिव, चौथा था डॉर्मेंट और पांचवा क्या था? फ्रिंज। इस तरीके से रिवीजन करेंगे तो आ जाएगा। और साथ में 2-2, 3-3 एंटोनिम्स, सिनोनिम्स लिख लीजिएगा तो ये आसानी से आपके पास रह जाएगा। उम्मीद तो ये है कि ये सेशन आपको काफी मजेदार लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का। बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।